आपके आनंद की कुछ बातें हमने की। मैं 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहती हूँ आपको। मैं जिस क्रांति धरा से आपके बीच आती हूँ, मुझे मथुरा का, वृंदावन का बहुत प्यार मिला है। अभी 4-6 दिन पहले भी एक कार्यक्रम में मैं यहाँ आई थी और मुझे बहुत हर्षानुभूति ये हुई कि मुझे बहुत आनंद के साथ सुना, बहुत प्रेम आदर के साथ सुना और अपना आशीर्वाद देकर भेजा। मैं इस पुण्य पावन पंडाल से भी आपका निवेदन करती हूँ कि आप मुझे प्यार से सुन लीजिएगा। मैं एक श्रृंगार की कवित्री हूँ, कोमल स्वर लेकर आपके बीच आई हूँ। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, मंच को शामिल करती हूँ, सुनिएगा। क्रांति धरा का नमन मैं इस कृष्ण की जन्मस्थली को देना चाहती हूँ, अपने तरीके से अपना परिचय देना चाहती हूँ। सुनिएगा आदरणीय। जिस धरती ने आजादी का पहला शंख बजाया था, जिसका नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर लाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पद फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती के जाबाजों ने गोरों को ललकारा था, जिस धरती से वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वाल से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ और कहती हूँ और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ कृष्ण राधा के पुण्य पावनी धरा पर खड़ी हूँ और जहाँ निष्प्रह प्रेम, शाश्वत प्रेम हम सब यहाँ महसूस करते हैं। जब मैं आज आ रही थी तो मुझे कहीं राधे राधे की धुन सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं गूंज रहा है, कहीं कृष्ण कृष्ण की, राधे कृष्ण की धुन सुनाई दे रही थी। मैं राधे कृष्ण को समर्पित करती हूँ अपने कुछ छंद, नए छंद हैं, आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। आपकी मोहब्बतें मिले तो राधा कृष्ण मेरे आराध्य होते हैं, उनको समर्पित करती हूँ। जमुना को नीर जो भरन गई राधिका, तो बांसुरी बजा तो श्याम राधिका को भागयो। जमुना को नीर जो भरन गई राधिका, तो बांसुरी बजा तो श्याम राधिका को भागयो। राधिका के नयन ते कान्हा के नयन मिले, राधिका के नयन ते कान्हा के मिलन नयन मिले, उत चित चोरवा के मन मा समा गयो, उत चित चोरवा के मन मा समा गयो। राधा शर्माए गई स्वयं लजाए गई, राधा शर्माए गई स्वयं लजाए गई, और वाह के माथे पे पसीनो न्यारो आ गयो, और वाह के माथे पे पसीनो न्यारो आ गयो। नंद जी को छोरो कारो कारो मत वारो, वो तो नंद जी को छोरो कारो कारो मत वारो, वो तो गोरी गोरी राधिका के मन मा समा गयो। नंद जी को छोरो कारो कारो मत वारो, वो तो गोरी गोरी राधिका के मन मा समा गयो। और जब कृष्ण जी से मिलने की इच्छा होती थी राधा की, तो कृष्ण जी समझ जाया करते थे कि राधिका को मुझसे मिलने की इच्छा है। तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। किशन कन्हाई को जो आवे राधिका की याद, मस्त हो मगन वो तो बांसुरी बजावे है। जो ही धुन राधिका के कानों में सुनाई पड़े, झटपट वो भी जाने सांवरो बुलावे है, झटपट वो भी जाने सांवरो बुलावे है। मंगल मिलन आस मन में ले महारास, मंगल मिलन रास मन में ले महारास, व्याकुल हो मिलन को नदिया सी आवे है, व्याकुल हो मिलन को नदिया सी आवे है। सपन सलोनो देख वाके मन में भी तो, बिसराई सुध बुध दौड़ी चली आवे है, बिसराई सुध बुध दौड़ी चले आवे है, बिसराई सुध बुध दौड़ी चली। और
मैं एक गीत विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं प्रेम की कवित्री हूँ। ईश्वर ने हर विधा मेरी झोली में डाली है, माँ ने हर विधा डाली है। मैं थोड़ी थोड़ी सी वानगी आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। सोहनी महिवाल के प्रेम से आप अपरिचित नहीं, मैं एक मुक्तक आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो दिल में ख्वाब पल रहा है आज कहूँगी, जो दिल में ख्वाब पल रहा है आज कहूँगी, मैं जुल्म तुम्हारे नहीं चुपचाप सहूँगी, मैं जुल्म तुम्हारे नहीं चुपचाप सहूँगी। झेलम की उफनती हुई लहरों जरा सुनो, झेलम की उफनती हुई लहरों जरा सुनो, लहरों जरा सुनो, लहरों जरा सुनो। उस पार मेरा माहिया है मिल के रहूंगी, उस पार मेरा माहिया है मिल के रहूंगी, उस पार। और पिछले दिनों विदेश विभाग से मुझे ब्रिटेन जाने का अवसर मिला। मैं उस दिन जा रही थी, पतिदेव का जन्मदिन था, पहली बार उनसे अलग हो रही थी। मन किया कि 4 पंक्तियां उन्हें मैसेज के द्वारा भेजूं। 7 समंदर पार जब एक नारी जाती है तो मन में क्या लेकर जाती है, अपने परिवार के प्रेम को लेकर जाती है, आप तक पहुंचाती हूँ। मंच को भी शामिल करना चाहती हूँ, सुनिएगा। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर। जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है तुझको। और मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहती हूँ। आप सबके बीच में जो अपने मूल धारा के राष्ट्र के भक्त यहाँ बैठे हैं, हमारे संत समाज के लोग बैठे हैं, सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं कहने की कोशिश करती हूँ। जब क्या हुआ, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए जी। जब मुफ्ती मोहम्मद की बेटी ने कहा 370 धारा हटने के बाद कि मैं इस तिरंगे को यहाँ न लगने दूंगी, इसे मैं झुका कर छोड़ूंगी, तब भारत की बेटी का ज़मीर जागता है। यहाँ अमित बैठा है, मैं अमित अच्छा ओज का कवि है, मनोज बैठे हैं, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। हमें कमजोर कोई भी कभी भी कह नहीं सकता। आपकी चेतना को ललकारती हूँ साहब, सुनिएगा जैसे देशभक्त सुनते हैं। सुनिएगा मुफतलाल जी। हमें कमजोर कोई भी कभी भी कह नहीं सकता, हमारी धमनियों में रक्त मैला बह नहीं सकता, हमारी धमनियों में रक्त मैला बह नहीं सकता। धर्मशाला नहीं है ये हमारा देश है लोगों, धर्मशाला नहीं है ये हमारा देश है लोगों। यहाँ पर राष्ट्र का द्रोही कभी भी रह नहीं सकता, यहाँ पर राष्ट्र का द्रोही कभी भी रह। और 4 पंक्तियां आपसे आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ। हाथ उठा दीजिएगा साहब,
यदि आपकी बेटी ने कुछ कहने की कोशिश कर ली हो तो तब कहती हूं, यहां हर शख्स दुश्मन की सघन ताकत को तोलेगा, यहां हर शख्स दुश्मन की सघन ताकत को तोलेगा। जो इसका अन्न खाता है लहू उसका ही खोलेगा, जो इसका अन्न खाता है लहू उसका ही खोलेगा। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम यहाँ पर बस रहेगा वो, नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम यहाँ पर बस रहेगा वो। निरंतर जो यहाँ जयकार भारत माँ की बोलेगा, निरंतर जो यहाँ जयकार। और जमुना के किनारे खड़ी होकर एक बात कहती हूँ साहब, सुन लीजिएगा। अगर आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद देंगी तो ये नए छंद आगे चलकर सुनाना चाहूंगी, देश में और देश के बाहर भी कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। पुनीता जमुना माँ का जल अशुद्ध बहने नहीं देंगे, पुनीता गंगा माँ का जल अशुद्ध बहने नहीं देंगे। यहाँ पर राष्ट्रद्रोही स्वर कभी कहने नहीं देंगे, यहाँ पर राष्ट्रद्रोही स्वर कभी कहने नहीं देंगे। यहाँ का नागरिक जो है रहे वो चैन से सुख से, यहाँ का नागरिक जो है रहे वो चैन से सुख से। अगली पंक्ति पर आपकी तालियां मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं कहती हूं, यहाँ का नागरिक जो है रहे वो चैन से सुख से, मगर घुसपैठियों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। मगर और जिस मुफ्ती मोहम्मद की बेटी ने जो कहा आप तक पहुंचाती हूँ, मेरा खून खोला आपका भी खोलना चाहिए। मुफतलाल जी सुनिएगा, आप बहुत साहित्य धारा के बड़े प्रेमी हैं, आप देश के बहुत बड़े भक्त भी हैं, मैं समझती हूँ। आपने इतने अच्छे आयोजन किए हैं, मैं कहती हूँ सुनिएगा। उफनते जोश दरिया को क्या हुआ में तो वो ये कह रहे, मुफतलाल जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मुफ्त में बुला लिया है तो आपने हमारा नाम ही चेंज कर दिया है। मेरा नाम मुफतलाल नहीं मफतलाल है। मफतलाल। मैं इस पावनी धरा पर कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं दुश्मन के इरादों पे विजय अभियान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी। कभी मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, कभी मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी। एक विशेष छोटा सा गीत 12 पंक्तियों का आप तक पहुंचाती हूँ। मैं लक्ष्मीबाई मेरी आदर्श होती हैं, वो 12 पंक्तियां जिसके लिए इतिहास गवाह है कि यदि भैया सुन लीजिएगा जी, सुनिएगा, आदरणीय आप भी। मैं इतिहास को साक्षी मानकर कहती हूं कि यदि सिंधिया की थोड़ी सी भी इमदाद हो जाती, सहयोग हो जाता, तो भारत माता उस वक्त ही आजाद हो जाती और इस तरीके से हमारी देश की झांसी की रानी मर्दानी जाती ना। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। भारत माता जय जय माता, भारत माता जय जय माता, भारत माता की गौरव गाथा में मैं रस घोलूंगी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलूंगी। भारत माता की गौरव गाथा में मैं रस घोलूंगी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलूंगी। मैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मफतलाल जी आपकी तालियां बज जाएं
तो मैं सोचूंगी मेरा आना सार्थक हो गया। मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलूंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलूंगी। वो रानी जो फिरंगियों के आगे हरगिज झुकी नहीं, आजादी की समर गर्जना जिसके होते रुकी नहीं। जिसे देख अंग्रेजी सैनिक गिर जाते गश खा करके, डलहौजी ने घुटने टेके जिसके सम्मुख आ करके। जिसके गबरू गोस खान ने लश्कर रुकने नहीं दिया, प्राण दे दिए पर झांसी के ध्वज को झुकने नहीं दिया। पुत्र पीठ पर बांध जंग में रंग जमाती थी रानी, दोनों हाथों से जंग में तलवार चलाती मर्दानी। उस रानी ने संधि समर्पण की मनुहार नहीं मानी, कोमल तन पर घाव सहे पर फिर भी हार नहीं मानी। अगर सिंधिया की थोड़ी सी, अगर सिंधिया की थोड़ी सी तब इमदाद हुई होती, तो भारत माँ 57 में ही आजाद हुई होती। तो भारत माँ 57 में ही आजाद हुई होती। तो उस रानी की बलिदानी, उस रानी की बलिदानी, उस रानी की बलिदानी गाथा के संग संग डोलूंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलूंगी। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।